सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। रघुबर केउ लखन बल घाटू। करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पए उतर करारा। चहु दिसि फिरहु धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने यह सुनी नदी के उतर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना। सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चुकई न घात मोर मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुगों के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं और चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊं दिखरावा। थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रे मैं राम मनु देवन जाना। चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेश सब आए। रच परन तृण सदन सुहाए। बरनी न जाहि मंज दुई साला। एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कौल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। तो ऐसे सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु। राजत रुचिर निकेत। सोह मद्रु मुनि वेश जनु। रति ऋतु राजु समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। जय श्री राम। मास पारायण 17वां विश्राम। अमर नाग किन्नर दिसिपाला। चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू। मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरषि सुमन कह देव समाजू। नाथ सनाथ भये हम आजू। कर बिनती दुख दुसह सुनाए। हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा। किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लायुर लेहि। सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सुमित्रि राम छवि देखहि। साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने साधनों को सफल हुआ समझते हैं।
जथा जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जग जाप तप, निज आश्रम नहीं सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, तप, यज्ञ और जप करने लगे। यह सुधि कोल की रात न पाई, हर्षि जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन मजीन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछे मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबय नहीं दे कहीं रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाठे, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लखे से खड़े हैं और उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कहीं प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहुरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब, भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी, पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। किन्ह बासु भल ठाऊ बिचारी, इहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करि केहरी अहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ की बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खोह सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम्हें अहेर खेलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच अब आय सुदेता। हम वहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद बचन मुनि मम अगम, ते प्रभु करुणा एन। बचन की रातन के सुनत, जिम पितु बालक बेन।
जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह से सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानि लेऊ जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानना वाला है, जानना चाहता हो वह जान ले कि श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए केवल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वालों लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिए समित दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुरतरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिबद बयारी बई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन की को छोड़कर आए हैं। भंवरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सूक, चातक चक चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाले तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करिके हरि कपिकोल कुरंगा, बिगत बेर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग बंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विभुत विपिन जय लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनीक करहि बखाना। उदय अस्त गिर अरु कैलाशु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उद्याचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। सेल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। बिंदि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसे बिना प्रयत्न परिश्रम के ही बहुत बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के विहग मृग, बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य रस, कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बैल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं।
नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो की, परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं, और पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान के चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सोबनु सेलु सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कहीं कवनी विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार से कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पय पयोधि तजि अवध बिहाई, जह सिय लखनु राम रहियाई, कहीं न सकई सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहूँ विधि के ही, डाबर कमट के मंदर ले ही, से वही लखनु करम मम बानी, जाई नसीलु सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी वन मन और कर्म वचन से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं और उनके शील और स्नेह का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। छिनु छिनु लखी सिय राम पद, जानी आप पर नेहु, करतन सपने हु लखनु बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री रामचंद्र जी सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह पाकर लक्ष्मण जी सपने में भी भाइयों माता पिता और घर की उनको याद नहीं आती। राम संग सिय सहित सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी, छिनु छिनु पियु बिदु बदनु निहारी, प्रमुदिन मनोह चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। नाहनेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहित दिवस जिमिको की, सिय मनु राम चरण अनुरागु, अवध सहस सम बुनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार को रंग बिहंगा, सासु ससुर सम मुनि मुनिवर, असुन अमिय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान और श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ सांथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई, लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि कि मोहि सक विषय लासु। स्वामी के साथ सुंदर साथी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरित रामहि तजहि जंत्रन सम विषय बिलासु, राम प्रिया जग जननि सिय कछुन आचर जुतासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है।
सिय लखन जई विधि सुख लही, सोई रघुनाथ करई सोई कहीं। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रामचंद्र जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी की अयोध्या को याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरजु धरहि कुसुमउ विचारी। लखि सिय लखनु बिकल होई जाई, जिमि पुरुषहि अनुसर पर छाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भक्त और चंदनु। लगे कहने तु कथा पुनीता, सुनि सुख लई लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमर बर सचि जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। सियावर रामचंद्र जी की जय।